ओम शांति। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के रिश्तों को हम देख रहे हैं। शिव बाबा साथ हैं। कौन बनते हैं पहले? लक्ष्मी नारायण। सबसे पहला लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाबा मम्मा का भविष्य राजा रानी संबंध। भविष्य में मम्मा और ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा बाबा मम्मा का भविष्य राजा रानी संबंध। ये भविष्य में ये राजा रानी बनेंगे। राजा रानी के रूप में भविष्य संबंध, भविष्य में राजा रानी के रूप में इनका संबंध हो। संगम युग से सतयुग तक की दिव्य यात्रा। ईश्वर का ज्ञान केवल आज के जीवन को नहीं बदलता, केवल आज के जीवन को नहीं बदलता, बल्कि हमें भविष्य के उच्च भाग्य की झलक भी देता है। उच्च भाग्य की। संगम युग पर परमपिता शिव दो आत्माओं को चुनते हैं। कौन सी दो आत्माएं हैं जिनको चुनते हैं? ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती, ताकि वे इस यज्ञ के आधार बने हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती, ताकि वे इस यज्ञ के आधार बने। यही दो आत्माएं सतयुग में प्रथम राजा रानी बनते हैं। ये राजकुमार राजकुमारी नहीं बनेंगे क्या? फिर राजकुमारी राजकुमार कब बनेंगे? साकार मुरली 1 फरवरी 1969। ब्रह्मा सरस्वती ही सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। संगम युग सहयोगी, सतयुग शासक। भाई जी, राजकुमार राजकुमारी कब बनते हैं? राजा रानी बनते हैं। राजकुमार राजकुमारी कब बनते हैं? ये दो आत्माएं सतयुग में प्रथम राजा रानी बनते हैं और इनसे ही 111 शुरू होता है। श्री कृष्ण है सतयुग का प्रथम राजकुमार। इनके आगे तो राजा रानी ही लिखा है। साकार मुरली 11 फरवरी 1969। ब्रह्मा सरस्वती ही सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तो राजा राजकुमारी कब बनेंगे? संगम पर, राधा और कृष्ण के रूप में। संगम युग, भाई जी संगम पर कृष्ण का, हाँ, राधा और कृष्ण संगम पर होते भाई हैं ना, तो राजकुमार अच्छा संगम पर सरस्वती बने। अवसर, हाँ जी भाई जी बोलो। राजकुमार राजकुमारी संगम पर बनेंगे ना, हाँ जी हाँ जी। उस टाइम के सतयुग में वो बनते हैं। इस सतयुग में तो वन 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 शुरू होगा। संगम युग पर ब्रह्मा ब्रह्मा का संबंध, ब्रह्मा और मम्मा का संबंध, सहयोगी आत्माओं का जो परमात्मा के साथ मिलकर विश्व परिवर्तन का बीज बोते हैं। माँ बाप संगम पर बाप के कार्य में सहयोगी हैं। माँ बाप संगम पर बाप के कार्य को परंतु वही आत्माएं सतयुग में बनती हैं पहले विश्व राजा रानी। संगम में माँ बाप संगम पर बाप के कार्य में सहयोगी बनती हैं, परंतु वही आत्माएं सतयुग में बनती हैं पहले विश्व राजा रानी। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि सटीक मुरली ज्ञान है। ये एक्यूरेट मुरली का ज्ञान है, ये कल्पना नहीं है। भविष्य का रूप लक्ष्मी नारायण। सतयुग में जो दो आत्माएं पहली पवित्र पूर्ण और श्रेष्ठ बनती हैं, वे हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। साकार मुरली 15 मई 1968। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण कौन? वही ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं। जिन्होंने संगम युग में सबसे अधिक योग, सेवा और मर्यादाएं अपनाई। जिन्होंने संगम युग में सबसे अधिक योग, सेवा और मर्यादाएं अपनाई। उदाहरण, जैसे किसान पहले बीज बोता है, फिर वही बीज फल बनकर मिलता है, वैसे ही ब्रह्मा मम्मा का संगम युग का पुरुषार्थ सतयुग में पूर्ण फल बनकर लक्ष्मी नारायण का राज्य देता है।
युग का पुरुषार्थ, कौन से युग का? संगम युग का। ब्रह्मा मम्मा का संगम युग का पुरुषार्थ सतयुग में पूर्ण फल बनकर लक्ष्मी नारायण का राज्य देता है। क्यों कहा जाता है लक्ष्मी नारायण के बीज रूप? क्यों कहा जाता है लक्ष्मी नारायण के बीज रूप? क्योंकि वे हैं नई दुनिया के बीज, नए संस्कारों के प्रथम धारक। साकार मुरली 9 मार्च 1968। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण के बीज हैं। इसका अर्थ ईश्वर नई दुनिया की शुरुआत ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं से करते। वे नई सृष्टि के प्रथम पिता माता भी हैं और पहली राजा रानी भी। साधारण भाषा में उनसे ही नई दुनिया शुरू होती है और उन्हीं के हाथों में उसका पहला राज्य होता है। ब्रह्मा बाबा भविष्य में श्री नारायण ब्रह्मा बाबा का स्वभाव उनकी विनम्रता, उनकी मर्यादा और उनकी करुणा उन्हें बनाती है नारायण समान आत्मा। उन्हें बनाती है नारायण समान आत्मा। साकार मुरली 12 जुलाई 1968। ब्रह्मा पूरा बनने से नारायण बनता है। ब्रह्मा पूरा बनने से नारायण बनता है। उनका संगम युग का त्याग, सेवा और कमल फूल समान जीवन बनना उनके भविष्य के रूप उनको निखारता रहता है, भविष्य रूप को निश्चित कर देता है, भविष्य रूप को निश्चित करता है। मम्मा सरस्वती भविष्य में श्री लक्ष्मी मम्मा का जीवन ज्ञान स्वरूप, योग बल, मर्यादा पूर्ति। अभी ममता और शक्ति का अद्भुत संगम था। मम्मा जो है ममता और शक्ति का अद्भुत समय था।
मम्मा जो है ममता और शक्ति का अद्भुत संगम था। साकार मुरली 25 मई 1969। सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। उनका योग, उनका तप, उनका योग, तप, मातृत्व भाव उन्हें बनाता है सतयुग की प्रथम देवी श्री लक्ष्मी। भविष्य का ये संबंध संगम युग में क्यों प्रकट होता है? क्योंकि संगम युग ही बीज बोने का युग है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1970। संगम की रीति ही सतयुग का भाग्य बनाती है। संगम युग की रीति सतयुग का भाग्य बनाती है। जो यहां योग में सच्चा से सच्चा, सेवा में उत्तम, मर्यादाओं में आदर्श और शिव बाबा में निष्ठावान है, वही सतयुग में राजा रानी बनता है। नंबर 8 है हम क्या सीखें। वो तो बनेंगे, हम क्या सीखें? हमें भी तो कोई फायदा चाहिए। क्या फायदा होगा हमें? संगम युग का पुरुषार्थ ही भविष्य का राज्य है। जो संगम युग पर पुरुषार्थ करेंगे वो सतयुग के राजा रानी बनेंगे। ज्ञान योग सेवा। भविष्य की महारानी ज्ञान योग सेवा भविष्य की महारानी और महाराजा सीट के लिए। ब्रह्मा मम्मा हमारे रोल मॉडल है। उनके आदर्शों का अनुसरण लक्ष्मी नारायण के बीज तत्व। अव्यक्त मुरली है 12 मार्च 1971। जैसा संगम का पुरुषार्थ करते हुए होगे, जैसे संगम युग का पुरुषार्थ वैसे सतयुग का राज्य। निष्कर्ष, भविष्य का दिव्य संबंध
सार यही है कि आज ब्रह्मा मम्मा कल ईश्वर के सहयोगी बनेंगे। सार यही है, आज ब्रह्मा मम्मा कल ईश्वर के सहयोगी बनेंगे। कल वही आत्माएं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो आज सहयोगी हैं वो कल बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण, विश्व के राजा रानी। साकार मुरली 1 फरवरी 1969। पहले पहले इनका राज्य चलता है। पहले पहले इनका राज्य चलता है। ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि निश्चित भविष्य है जो आत्मा परमात्मा से प्राप्त होता है। समरी टेबल फ्यूचर किंग क्वीन रिलेशनशिप। तत्व संगम युग, सतयुग। ब्रह्मा बाबा, ईश्वर पिता सहयोगी। स्टोरी लिखने की मम्मा सरस्वती, ईश्वरीय माता, पालक श्री लक्ष्मी। विष्णु पालक है जब नारायण बनते हैं, ऐसे लक्ष्मी भी पालक की शोभा है। संबंध, सहयोग और राज्य। सहयोग देना, राज्य करना। स्थिति उनकी बीज स्वरूप, पूर्ण फल है, पूरा फल परंतु बीज सहित है। स्थिति बीज और पूर्ण फल। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।